तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी भरना बताएंगे कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा 2024 में आप लोगों को काफ़ी भरना है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर क्यों ही ना लिख दे, जब तक आप अच्छे से कापी नहीं भर रहे रहेंगे या आपका रोल नंबर सही नहीं रहेगा, कैसे आपको प्रश्न पत्र भरना है, कैसे क्या करना है, तो आप कितना भी अच्छा लिख ले तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को भरना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोई भी पेपर हो, 6 पेपर जो आपके हाई स्कूल में पूछे जाएंगे, 6 पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आएगा और इसमें इसी प्रकार आपको भरना रहेगा जिस प्रकार मैं बताऊंगा, ताकि आपका भी अच्छे से नंबर आ सके। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिख लेंगे, अगर यहाँ पर आपने रोल नंबर गलत किया कर दिया या और कुछ चीज़ें गलत कर दी तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह का मॉडल पेपर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पेपर को ले लिया है, तो इसी की सहायता से हम इस पूरे को जितना यहाँ पर रखा हुआ सभी चीज़ों को हम भरेंगे कि किस प्रकार भरा जाता है, क्या क्या हमें भरना इसमें आवश्यक है, क्या क्या भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। मतलब यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर कहीं पर भी आप अपना नाम नहीं लिखना है, यानी आपको इतने स्थान में कहीं पर भी आप नाम नहीं लिखेंगे, वरना आप एक भी नंबर नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। मतलब आपको स्वयं भरना रहेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और शुद्ध तरीके से आपको भरना रहेगा। देखिए पहला हमें भरना है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो हमें क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस में भरना है, हमें अंकों में भरना है। तो देखिए जो आपका अंकों में जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रहता है, रोल नंबर रहता है, वो आपके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ तो इसको हम भर देते हैं। देखिए 10 अंक का रहता है, कितने अंक का, 10 अंक का। जैसे हम एक अनुक्रमांक को भरते हैं 12, 32, 70, 93, 48। हमने यहाँ पर अनुक्रमांक को देखिए, यहाँ पर अंकों में लिखना है, अब की बार किस में लिखना है, आपको शब्दों में लिखना है। गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से भरिएगा लेकिन बहुत ही शुद्ध तरीके से भरिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। अब यही जो चीज़ लिखा है, यही चीज़ को हमें शब्दों में लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद में क्या लिखेंगे 2, उसके बाद में लिखेंगे 3, फिर उसके बाद में क्या है 2, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद में क्या है 7 तो लिखेंगे 7, उसके बाद में क्या है 0 तो लिखेंगे 0, उसके बाद में क्या है 9 तो 9 को लिखेंगे, फिर क्या है 3 तो 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद में 4 है तो 4 को लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या है 8 है तो 8 को लिखेंगे। इस प्रकार आपको क्या भर करना है कि आपको शब्दों में लिखना है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर भरना है विषय। तो विषय आपका सबसे पहला दिन क्या रहेगा, तो 22 फरवरी को क्या रहेगा, हिंदी। तो आप लिखेंगे विषय हिंदी, विषय हिंदी हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से भरिएगा। तीसरे में विषय एवं प्रश्न पत्र बना। अब देखिए प्रश्न पत्र क्या है आपका, देखिए अब विषय हिंदी था, अब प्रश्न पत्र आपको लिखना है। देखिए प्रश्न पत्र में आप क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल प्रश्न पत्र लिख के आता है। क्या लिख के आता है, केवल प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में आप यही लिखेंगे, क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग से लिखिएगा, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब देखिए बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए यहाँ पर 2 संकेतांक दिए हुए हैं, 901 और 801 दीजिए। तो भरना क्या, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। जब यह पूछता है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखिए, तो ये भी अंकित है, ये भी अंकित है, तो कोई इसको लिखता है तो कोई इसको लिखता है, इसी प्रकार नंबर गलत हो जाता है। तो लिखना क्या है, देखिए इन दोनों में से आपको ये चीज़ें लिखनी है। 801 डीजी जो कोड संख्या रहती है और जो कोड का अंक रहता है, मतलब लेटर रहता है, वही आपको लिखना होता है। इसको आपको नहीं लिखना होता है। ठीक, तो क्या लिखना है, देखिए जैसे हिंदी में है 801 डीजी, आपके पेपर कोड में जो भी 2024 में आपका आएगा वही चीज़ें आपको लिखना है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना मिल जाएगा, कौन से कोड का आपका है। तो यहाँ पर फिलहाल आपके लिए क्या है, 801 डीजी है, तो 801 डीजी हम लिखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 801, और यहाँ पर हम कोष्टक में लिखेंगे डी जी।
देखिए स्मॉल लेटर में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में हमेशा रहेगा। अब परीक्षा का दिन देखिए जो 22 जनवरी हमारा है, सॉरी देखिए 22 फरवरी को जो हमारा हिंदी का पेपर है, 22 फरवरी को हिंदी के पेपर का कौन सा दिन है, तो बृहस्पतिवार। कौन सा है? बृहस्पतिवार हम भरेंगे। देखिए जिस प्रकार परीक्षा का दिन जिस दिन रहेगा उसी दिन भरेंगे, मैथ का पेपर जिस दिन रहेगा उस दूसरा भरेंगे। अब देखिए हम हिंदी के लिए बता रहे हैं तो हिंदी कौन से दिन है? बृहस्पतिवार को हम। उसके बाद में क्या है? परीक्षा तिथि तथा पाली। अब देखिए परीक्षा हमारा कितनी तारीख को? हिंदी का पेपर कितने तारीख को? 22 फरवरी। तो यहाँ लिखेंगे 22 फरवरी 2024 को है, राइट। अभी इतना लिखेंगे 22 फरवरी 2024। लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर लिखना है योम पाली भी पूछा है। तो देखिए कुछ लोगों का होता है फर्स्ट पाली, कुछ लोगों का होता है सेकंड पाली। तो जो फर्स्ट पाली वालों का होता है वो हाई स्कूल का होता है, सेकंड पाली में आपका क्या होता है कि 12 वालों का यानी 12th वालों का होता है। तो आप हाई स्कूल के लिए बता रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो हमेशा प्रथम पाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग, ठीक। आप अगर 12 में है तभी यहाँ पर द्वितीय पाली लिखेंगे, वरना प्रथम पाली लिखेंगे। तो देखिए हम आप किस में पढ़ते हैं? क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो लिखेंगे प्रथम पाली। प्रथम पाली हमने भर दिया। अब देखिए क्या भरना है, अब उसके बाद में भरना है, देखिए यहाँ पर केंद्र का नाम। आपके केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए केंद्र का नाम जहां पर आपका सेंटर जाता है या कुछ लोगों का वहां पर नाम लिखा रहता है। तो देखिए केंद्र का नाम मैं कुछ भी ऐसे XYZ लिख दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के केंद्र का नाम किसी का अलग है, किसी का अलग है, तो मैं जो वही भर दूंगा। कुछ बच्चे क्या होंगे तो वही भर देंगे। तो आपको करना क्या है कि जो केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, एडमिट कार्ड वाला आपको केंद्र के नाम का मतलब इसमें भर देना, पूरा कैपिटल लेटर में इंग्लिश में रहेगा, ठीक। आप केंद्र का नाम भर देंगे। तो इस प्रकार आपको भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल इसी प्रकार भरना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। और देखिए अगर आपको जैसे हिंदी छोड़ के आपका आ गया मैथ का पेपर, गणित का पेपर 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को गणित का पेपर है, 25 को या 27 को है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर दिन आपका चेंज हो जाएगा, कोड चेंज हो जाएगा, प्रथम पाली वही रहेगा और तारीख आपका चेंज हो जाएगा। क्या तारीख? 22 फरवरी, तो क्या है 25 फरवरी को कि 27 फरवरी को, जो भी है वहाँ पर आप लिख देंगे। तो आपको इतना जो चीज़ें रहेंगी, इतना जैसे विषय हिंदी है तो हिंदी भी चेंज हो जाएगा। और रोल नंबर, ये चीज़ें, केवल प्रश्न पत्र, इतना 3 चीज़ें आपका जो रहता है सभी पेपरों में समान रहता है। तो इसी प्रकार आपको भरना है। तो आई होप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।